वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बाद हमारे पास सेकंड फॉर्म आता है जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले पहचान क्या होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, इस पर समझते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन समझना जरूरी है आपको, ठीक है। कहता है होमोजीनियस फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ, आप समझेंगे x और y दो वेरिएबल में कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसको हम एफ एक्स वाई एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करें तो वो होमोजीनियस कब कहलाएगा। तो इसको दो तरीके से समझने होते हैं, दो तरीके से। अब कोई एक तरीका भी समझ जाए तो हो जाएगा कि एफ एक्स वाई में हम x टू द पावर n कॉमन ले लें और वो y बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाए, ठीक है। x टू द पावर n कॉमन ले लें, जो एक्सप्रेशन होगा उसमें x और y का जो हाईएस्ट पावर है उसमें अगर x का हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं तो ये n डिग्री हो जाती है और पूरा एक्सप्रेशन y बाई एक्स में कन्वर्ट हो जाए। ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स वाई है अगर हम टी एक्स और टी वाई कर दें, x की जगह टी एक्स कर दें फंक्शन में, y की जगह टी वाई कर दें तो टी पावर एन कॉमन आ जाएगा और एफ एक्स वाई हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक तरीका को जो सेटिस्फाई कर देता हो, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। इसको समझने के लिए जैसे आप मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि एफ एक्स वाई, अब एफ एक्स वाई को मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये होमोजीनियस कैसे हुआ, हर टर्म का देखिए यहाँ जैसे दो पावर है तो यहाँ भी दो पावर है, इसका भी एक्स और वन, एक्स और वाई दोनों पर वन वन पावर है, तो डिग्री कितना हुआ, प्रोडक्ट में रहता है तो ऐड कर देते हैं, डिग्री कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। इसमें हम क्या करें, अगर एक्स पर कॉमन लें तो ऐसे जगह 1 माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 5y बाई एक्स, ठीक है। और ये एक्स टू द पावर n 5 बाई वाई एक्स, वाई बाई एक्स के फॉर्म में चला गया, n कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब डिग्री कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता था कि अगर हम x की जगह टी एक्स कर दें, y की जगह टी वाई कर दें, तो देखिए ये हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स इंटू टी वाई प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये जाएगा टी स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। क्या दिख रहा है, अब ये होमोजीनियस कहलाएगा ये एक्सप्रेशन, क्योंकि टी का पावर 2 बाहर आ गया, ये 2 क्या हो जाएगा, डिग्री कहला जाएगा एफ टी एक्स टी वाई बराबर हो गया टी स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाई, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं होमोजीनियस। रफली समझेंगे तो जो टर्म लिखा हुआ हर एक टर्म का डिग्री जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान ले लिखता हूं मैं जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ऐसे, ठीक है। अब क्या करें, इसमें एक्स क्यूब अगर हम कॉमन लें तो होगा 1 प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब, जिसको आप लिख सकते हो कि एक्स क्यूब इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। अब ये एक्स टू पावर एन इंटू 5y बाई एक्स के फॉर्म में आ गया, 5y बाई एक्स के फॉर्म में, तो ये n डिग्री हो गया, इसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 3, और ये दो वेरिएबल प्रोडक्ट में है तो पावर ऐड कर देंगे, वो भी डिग्री 3, ऐसे ही हो गया होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। अगर आप एक्स वाई की जगह यहाँ टी एक्स टी वाई कर दें तो यहाँ टी एक्स है ना, रिप्लेस करेंगे तो टी क्यू कॉमन होके एफ एक्स वाई आ जाएगा, ये तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्शनल भी पावर अलाउड होता है डिग्री डिसाइड करते समय, ठीक है। जैसे मान लिया अगर लिखते हैं कि x रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस 4th रूट ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ डिग्री आप फ्रैक्शन में कह दीजिएगा कि हाफ डिग्री है। कितना डिग्री है यहाँ, हाफ, यहाँ कितना है, हाफ, और इसमें एक्स और वाई प्रोडक्ट में है, पावर जोड़ देंगे तो 2 होगा, 2 का पावर 1/4 कितना होगा, हाफ ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि होमोजेनियस इक्वेशन कहते किसको हैं, ये तो होमोजेनियस फंक्शन हुआ। तो होमोजेनियस इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5xy, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये होमोजेनियस में कब माना जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि ये 5xy अगर रेशियो इस तरह से हो fxy अपॉन gxy, है ना, और fxy gxy ये दोनों का दोनों होमोजेनियस फंक्शंस हो, होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री, है ना। सेम डिग्री का मतलब कि जो डिग्री इसका है वही डिग्री इसका है,
तो ये फाई एक्स वाई अगर रेशियो ऑफ टू एक्सप्रेशंस है, टू फंक्शंस हैं और हर एक इंडिविजुअल फंक्शंस होमोजीनियस है, जो डिग्री इसकी है वही डिग्री इसकी है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा ये, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है एम एक्स वाई, मतलब m मीन्स अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई dx प्लस n एक्स वाई dy इक्वल टू 0, मतलब dx के साथ जो टर्म अटैच्ड है इसकी डिग्री अगर वही है जो dy के साथ अटैच टर्म की डिग्री है, अगर ये इसका डिग्री सेम हो जाए तो ये अल्टीमेटली होमोजीनियस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? आप इसको लिख पाएंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस एम एक्स वाई अपॉन एन एक्स वाई, ठीक है। तो ये इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, और अगर ये दोनों होमोजीनियस है, दोनों की डिग्री सेम है, तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा एम एक्स वाई एन एक्स वाई इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं उस पर बात करते हैं हम। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम लोग पहचान लिए कि ऐसा फॉर्म जब रहेगा तो ये होमोजीनियस रहेगा। तो इसमें क्या है कि अगर ये dy बाई डी एक्स, ठीक है, कन्वर्ट कर पाए इस तरह से फंक्शन ऑफ y बाई एक्स फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं y बाई एक्स इक्वल टू वी, वी एक वेरिएबल होगा, सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अगर dx अपॉन dy ये बराबर सम फंक्शन ऑफ x बाई वाई कन्वर्ट हो जाए ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर x बाई वाई इक्वल टू वी है ना, यानी कि x इक्वल टू वी वाई ये पुट करते हैं, जिसमें v क्या है? वेरिएबल होता है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? जैसे अगर फर्स्ट केस है तो इसमें ऐसे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में है तो हम ये पुट कर देंगे यहाँ, अगर इस फॉर्म में आ गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आएगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dx अपॉन dy बराबर होगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ठीक है ना। और ये यहाँ पर रिप्लेस कीजिएगा, ये फंक्शन ऑफ v बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर वो क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली होमोजेनियस इक्वेशन में बस ये चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से हमको सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करते ही वो क्या होता है, वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है, फिर हम उसको आसानी से बना लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लिया आप, कहता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अभी होमोजेनियस कैसे पहचानेंगे, तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसमें देखिए हर टर्म की डिग्री 2 है, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका भी डिग्री 2 है। याद रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, सेम है। अब यहाँ पर चाहे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो y बाई एक्स फॉर्म में बदल जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि लेट y बाई एक्स इक्वल टू भी, यानी y इक्वल टू भी इंटू एक्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स होगा v इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये टर्म जो dy बाई डी एक्स है वो चेंज करेगा ऐसे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस y की जगह आप लिखेंगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स, ठीक है। अब क्या पाइएगा कि एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन आ रहा है, हो रहा है वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और 2v हो रहा है, एक्स स्क्वायर तो हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर v को उधर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, इसको देखिएगा जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, और ये v उधर जाएगा सब्ट्रैक्शन में, यानी माइनस v, फिर ये बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, ऐसे है ना। 2v को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो होगा 2v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ हो जा रहा देखिएगा माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जो x था उसको मैं अभी नीचे ला दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 2v dv अपॉन, इसमें माइनस कॉमन लिया तो नीचे जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। इसके बाद हम इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएगी, अगर इसको t मानिएगा तो ये पूरा dt हो जाएगा, dt बाई टी, जिसका इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉड t हो जाता है,
तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो ऐसे हो जाएगा, लॉग मॉड नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि 1 प्लस वी स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव टर्म है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ln मॉड x प्लस सी। ठीक है, फिर इधर ले आइए, हो जाएगा लॉग, हम इसको मॉड दे ही देते हैं, ठीक है ना, तो मॉड मिलाने में आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स का मॉड इज इक्वल टू सी, इस तरह से। फिर मैंने कभी बताया था कि अगर सेम टर्म आ रहा होता है तो सी को जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसको लॉग में ले सकते हैं, उससे क्या होता है थोड़ा सुविधा हो जाती है। आप इसको डायरेक्ट सी यहाँ जो लिखे हैं इसको ln सी डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सी भी लिखेंगे तो बाद में चेंज होकर वही आएगा, ठीक है। अब रिजल्ट देखिए क्या हो रहा है इसमें, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, वी तो y बाई एक्स को भी माना गया था, तो फिर से वी स्क्वायर ले लिया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर ले एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है, या एलसीएम कर लें इसको, ऐसे एलसीएम ले लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। प्लस माइनस सी को मान लिए के मान लेते हैं, के हो जाएगा, और तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, फिर ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। इसमें आप चाहें तो एक्स कैंसिल भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, कैंसिल कर लेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, है ना, फाइनल आंसर ये हुआ आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। कैसे पहचानेंगे कि इसको होमोजीनियस है, तो मैंने कहा था कि डी वाई के साथ जो टर्म है उसका पावर देख लीजिए कितना है 1, और डी एक्स के साथ इसका एक पावर 1, यहाँ डी एक्स के साथ, तो ये हर एक टर्म का पावर 2 है, ये होमोजीनियस है पावर 2 का, लेकिन ये पावर फाइनली हाफ है, तो उसको डिग्री क्या करेगा 1 में ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। ये हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में बदलिए, तो डी एक्स से डिवाइड कर दिए तो ऐसे होगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि लेट वाई बाई एक्स इक्वल टू वी, यानी वाई इक्वल टू वी इंटू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए ये टर्म जो है क्या हो गया, इसको हम कन्वर्ट कर लें ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, दोनों साइड एक्स से भाग देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, चूंकि एक्स यहाँ जब डिनोमिनेटर में आएगा तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, होगा अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या है, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम ये टर्म पुट करेंगे, तो होगा वी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है, माइनस ये भी हो गया आपका, ये भी बराबर ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये वी का टर्म कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा डी वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। फिर आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है, ये होता है ln मॉड वी प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 और बराबर हो जाएगा ln मॉड एक्स प्लस ln के, इसके आगे आप कर लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको। इसी तरह का सवाल, ठीक है, पहचानना होगा आपको, सेकंड वहाँ भी मैंने दे रखा है, यहाँ भी देखिएगा कि डी वाई डी एक्स, अगर आप इसको डी एक्स को अलग कर देते हैं तो डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो डी वाई के साथ टर्म इसका पावर 1, फिर डी एक्स यहाँ जाएगा तो वाई का पावर 1 है, फिर ना, फिर डी एक्स यहाँ जाएगा तो यहाँ भी एक्स का पावर 1 है, और जो ट्रांसेंडेंटल टर्म दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल, उसमें डायरेक्ट वाई बाई एक्स दिया हुआ है। तो ये भी एक हिंट होता है कि अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में वाई बाई एक्स हो, एक्सपोनेंशियल में ई का पावर वाई बाई एक्स हो, लॉग वाई बाई एक्स हो, तो आप डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके ही बना दीजिए उसको डायरेक्ट, ठीक है, और वो होमोजीनियस होता ही है प्राय, नहीं भी होगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि सबसे पहले एक्स से डिवाइड कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू टैन वाई बाई एक्स, ऐसा, ठीक है। अब वाई बाई एक्स के फॉर्म में पूरा बदला हुआ है, वाई बाई एक्स को भी मानना है, वाई बाई बराबर भी, यानी वाई बराबर भी एक्स, तो यही सब्स्टिट्यूशन वहाँ कर देंगे। जब सेम सब्स्टिट्यूशन वहाँ करेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये भी माइनस में v है
बराबर कितना होगा tan v, ये v कैंसिल हुआ, ठीक है, tan v इधर ले आएगा तो dv बाई tan v कितना होगा cot v dv बराबर कितना होगा dx बाई x। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ठीक है।